आज रात मैंने एक अनोखा सपना देखा है। मुझे भ्रम है मेरी प्रजा पर कोई उत्पात आने वाला है। मैंने एक जगह पर वन के भीतर गौवें चीखती देखी और उन पर बाघ ने हमला कर दिया। मैं ये कथा, मुझे ये सपना बहुत भयानक लग रहा है। ये किसी पैसे खाली नहीं है। महाराज, ऐसे सपने तो आते रहते हैं। नीचे से आंटी जी, नीचे से। सपने में कमला राजा और राजा कमला हो जाता है। इस सपने में जरा भी सच्चाई नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? सुनिए महाराज, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। वो द्वारे पे आसन, वो द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। वो द्वारे पे आसन, वो द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी नमक पहरो लगती है आंखों में लाली। नमक पहरो लगती है आंखों में लाली। वो पचमुर्द सूरत, वो पचमुर्द सूरत बनाए हुए विश्वामित्र जी आए हुए हैं। वो द्वारे पे आसन, वो द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र ये प्रतीत होता है चेहरे से उनके। ये प्रतीत होता है चेहरे से उनके कि गोया किसी के, कि गोया किसी के सताए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। वो द्वारे पे आसन, वो द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। चलिए गुरुदेव, हम उनको स्वयं मिलने के लिए चलते हैं। बैटरी
मेरा प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन। कहिए मुनि जी, किस प्रकार आना हुआ? मेरे धन्य भाग है जो आपने अपने पवित्र चरण इस नगरी में डाले हैं। आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। ओहो राजन, आपके परिवार जन तो कुशल से हैं। महाराज, आपकी कृपा है। राजन, आपके चारों कुंवर तो कुशल से हैं। आपकी दया से वह मुझे अनंत प्राप्त हुआ है। किसी भूखे को भोजन मिल गया सोने की थाली में। दिया परमात्मा ने पुत्र मानो गोद खाली में। मिला किस्मत से खस्ता हाल गोचर खस्ता हाली में। वन बसाई है इंद्र ने गोवा खुश्क हाली में। राजन, मैं किसी विशेष कार्य के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन जब तक मुझे वचन न मिल जाए मेरी मनोकामना पूर्ण ना होगी और ना ही मैं कुछ कहने को तैयार हूं। मुनिवर, मैं किस योग्य हूं जो आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकूं? इतना मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आप जो कुछ भी मांगोगे आपको अवश्य मिलेगा। ना कुछ मन में करो चिंता, ना दम ठंडे भरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। क्या सेवा का साहस तेरी आत्मा में है? अवश्य है, और अगर ना भी हो तो आपका तेज ही कुछ ऐसा है जो एक साहसी को कायर और कायर को साहसी बना देता है। राजन, मैं एक नजर तुम्हारे हृदय को देखता हूं और दूसरा तुम्हारे काम को। आप मुनिवर, आप अधिक से अधिक मेरा राज्य मांग सकते हैं। जब मेरे प्राण, इन दोनों को देने में मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। राजन, अगर इन शब्दों का पालन करना है तो मुझे वचन दो। ये वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो फर्जंद है उससे मुख से बात जो निकले वही सौगंध है। तो राजन सुनो, ए महाराज दशरथ, दुहाई तेरी, हम फकीरों का अब यहाँ गुजारा। हम फकीरों का अब यहाँ गुजारा नहीं। कष्ट मिलता हमें रात दिन से कदर, जो कि जाता वो हमसे सहाया नहीं। जो कि जाता वो हमसे सहाया नहीं। कोई अपराध हमने ना तेरा किया,
जंगल में डेरा किया, एक किनारे पे जाकर बसेरा किया, रहना वहाँ भी हमारा मुनासिब नहीं, रहना वहाँ भी हमारा मुनासिब नहीं। राक्षस आ हमें तंग करने लगे, राक्षस आ हमें तंग करने लगे, यज्ञ ऋषियों के वो भंग करने लगे, मुफ्त में छेड़ हम संग करने लगे, बागी बाबा के उनके उजाड़ा नहीं, बागी बाबा के उनके उजाड़ा नहीं। मेरे राज्य में इतना बड़ा अन्याय, चोरी चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। मुनिवर, आप मेरी पूरी सेना साथ ले जाइए, मेरी सेना उन्हें पूरी तरह दंड देगी और राजा से राक्षसों का नामो निशान मिटा देगी। परंतु यह काम आपकी सेना से ना होगा। तो फिर मुनिवर, मुझे केवल 10 दिन के लिए रामचंद्र व छोटे लखन सहित मेरे हवाले कीजिए, जिनके हाथों से राक्षसों का संहार होना है और मेरा मतलब भी निकल जाएगा। विप्र, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके वचन सुने, वचन रूपी देखे बाण अपने हृदय पर से चौथी अवस्था में आकर यह पुत्र पाए हैं, बड़े तप पर जोखिम से ये मेरे हाथ आए हैं। मुनिवर, मैं घर से कैसे इस खुश नसीबी को विदा कर दूं? ये धार प्राणों के इन्हें कैसे युद्ध कर दूं? वचन भी आप खमाना नहीं मैं बोल सकता हूँ, मगर इन हाथों से कैसे इन आंखों को फोड़ सकता हूँ? राजन, क्यों वृथा मोह जाल में फंस रहे हो? मगर मुनिवर, राम और लक्ष्मण ऐसे बड़े राक्षसों के सामने। हाँ, उसकी तुम चिंता ना करो। लेकिन मुनिवर वो अभी बच्चे हैं। इसलिए कि तुम उनके पिता हो। नहीं मुनिवर, मैं ये कैसे मान लो? राम मेरी जिंदगी का सहारा है, लक्ष्मण मेरी आंखों का तारा है। नहीं मुनिवर, मैं उन्हें नहीं भेज सकता।
अभी तक तो दोनों के दूध के दांत भी नहीं टूटे। राजन, आज तेरे ज्ञान को क्या हो गया? अपने वचन को क्यों भूल रहे हो? नहीं मुनिवर, अपने दुख को मनुष्य स्वयं जान सकता है। जिस पर गुजरती है वही पहचान सकता है। इस मिल के लौटने की किसी दल को क्या खबर, किश्ती के डूबने की साहिल को क्या खबर। कांटों से ना पूछिए, किसी गुल से पूछिए। सदमा 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 चमन के लुटने का किसी बुलबुल से पूछिए। ये ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि बाहु और मारीच राम और लक्ष्मण के सिवा किसी और के जीतने योग्य नहीं। आप संदेह छोड़कर केवल 10 दिन के लिए दोनों को मेरे साथ भेज दो। नहीं मुनिवर, ये मुझसे नहीं होगा। मैं जानता हूँ आप जो चाहे करवा सकते हैं। राम 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 और लक्ष्मण की तो बात ही क्या है। आप एक कुशा के तिनके से राक्षसों का संहार करवा सकते हैं। मैं फिर भी यही कहूंगा, राम और लक्ष्मण अभी बच्चे हैं। यज्ञ रक्षा क्या करेंगे? उम्र के कच्चे हैं वो। उधर मायावी राक्षस और इधर बच्चे हैं वो। मगर मुझे राम और लक्ष्मण के सिवा किसी और की जरूरत नहीं। अच्छा, आश्चर्य की बात है।